वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। डिफरेंशियलिटी के पार्ट 2 को लेकर मैं आज आया हूँ। पार्ट 1 में डिफरेंशियलिटी चैप्टर के पार्ट 1 में हम लोगों ने थ्योरी के कंसेप्ट को आप लोगों के सामने रखा कि किस तरह से कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, क्या क्या कंडीशन होगा, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए क्या केस हम लोग लेते हैं। तो एक बार मैं फिर से उन चीज़ों का रिवीजन कर दूं। यह देखिए, यह है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, आपको याद होगा। यह है राइट हैंड डेरिवेटिव, h टेंस टू 0 है, यहाँ भी h टेंस टू 0 है। इसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है जी? f डैश a माइनस लिखने का मतलब है कि यह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। a प्लस लिखने का मतलब है यह राइट हैंड डेरिवेटिव है। ये दोनों टर्म ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस किया जा चुका है, फिर भी मैं एक बार यहाँ पे लिख दिया। आज हम लोग क्या करेंगे? आज इसी दो फार्मूला मतलब डिफरेंशियलिटी के कंडीशन पे क्वेश्चंस को लगाएंगे। चलिए तो शुरुआत हम लोग करते हैं। और ए समझ गए होंगे, ए वह पॉइंट होगा जहाँ पे हम लोगों को चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लिखिएगा और देखिएगा। सो डैट एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। क्वेश्चन कह रहा है शो डैट एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पे हम लोगों को यह चेक करना है कि यह डिफरेंशिएबल है या नहीं है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक, लिमिट h टेंस टू 0। अच्छा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, कहाँ पे चेक करना है? 0 पे। तो देखिए लिखने का तरीका, f डैश 0 माइनस LHD को हम लोग लिख सकते हैं। अब आइए यहाँ क्या फार्मूला है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का? f a माइनस h माइनस f a डिवाइडेड बाई माइनस h लिख सकते हैं ना? ठीक है। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0, a मालूम चला क्या है? ध्यान से देखिए, लोकेशन कहाँ पे चेक करना है? 0 पे। तो a के जगह क्या रख देंगे? 0 माइनस h माइनस f0 बटे माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0, इसका वैल्यू कैसे लिख देंगे? f माइनस h माइनस f0 बटे माइनस h। इसी को मैं यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, ब्रैकेट के अंदर क्या है जी? x है, तो यह हुआ मॉडुलस ऑफ x। अभी ब्रैकेट के अंदर क्या है? माइनस h, मतलब मॉडुलस के अंदर माइनस h हो जाएगा। अच्छा, यहाँ 0 है, x के जगह 0 देंगे। एक बार यहाँ देखिए, मैं फिर से दिखा देता हूँ। एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस x, f माइनस h। आप क्या देख रहे हैं? x के जगह माइनस h रिप्लेस हुआ, तो यहाँ भी माइनस h होगा। ये वैल्यू यहाँ हम लोग रखे। अच्छा, f सेकेंड वैल्यू f0 है, तो 0 आपको पता है ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, मतलब यह 0 हो गया। और नीचे में क्या है? माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0, हम लोग जानते हैं मॉडुलस के अंदर कोई भी निगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू अगर कांस्टेंट के फॉर्म में हो तो हमेशा पॉजिटिव होता है। h बाई माइनस h, जब कैंसल किए -1 आया, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू -1 आया। कितना आया वैल्यू? -1 आया। जल्दी से इसको उतार लीजिए। इस क्वेश्चन में हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अभी इवेल्युएट किए, अब राइट हैंड डेरिवेटिव हम लोग इवेल्युएट करेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव को किस तरह से लिखेंगे? f डैश 0 प्लस, ठीक, ये नोटेशन है। लिमिट h टेंस टू 0, ये फार्मूला लगेगा f a प्लस h माइनस f a डिवाइडेड बाई प्लस h। लिमिट h टेंस टू 0, a के जगह यहाँ भी 0 पुट होगा, 0 प्लस h माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच।
लिमिट h टेंस टू 0, एफ एच का वैल्यू देख लीजिए, यहाँ माइनस एच था तो प्लस एच था, मैं इवेल्युएट ही कर देता हूँ, मतलब कैसे आएगा देख लीजिए। ठीक, अरे कुछ नहीं है, यहाँ x है तो मॉडुलस ऑफ x है, ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ लिखेंगे वो मॉडुलस के अंदर चले जाएगा, मतलब h और a, मतलब यह 0 है, 0 इसका वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय h, यह 1 आ गया। हम लोग क्या देखें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू -1 आया था, राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू +1 आया, क्या दोनों इक्वल है? नहीं, मतलब हुआ कि f डैश 0 माइनस नॉट इक्वल टू f डैश 0 प्लस, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू मॉड x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। इसको उतार लीजिए जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए लिखा हुआ है शो डेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। फार्मूला वही हम लोग चेक करेंगे, सबका वही फार्मूला है। यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, लोकेशन x इक्वल टू 1 है। हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को इवेल्युएट करना हो तो क्या यहाँ लिखा जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच। अब ध्यान से देखिए, a कहाँ पे चेक करना है, 1 पे, यहीं पर मैं 1 पुट कर दिया, इस a के जगह भी 1 पुट हो जाएगा। अभी से थोड़ा देर पहले पहला क्वेश्चन में एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ क्या इवेल्युएट करना है, f1 माइनस एच, इस x के जगह 1 माइनस एच लिख दिए, तो एक्स स्क्वायर है तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर होगा। यहाँ f1 इवेल्युएट करना है, एफ एक्स तो एक्स स्क्वायर, f1 तो यह होगा 1 स्क्वायर। अब दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस एच का वैल्यू कितना है, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, f1 का वैल्यू 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस एच, a माइनस बी का होल स्क्वायर आप यहाँ पर अप्लाई कर दो, 1 स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 बाई माइनस एच प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, इसमें h कॉमन ले लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन लिए 0 माइनस 2 और नीचे है माइनस h प्लस h माइनस h कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, इसका वैल्यू हो गया 2, इसको कह दिए इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है, इसको निगेटिव नहीं समझेंगे। ठीक, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू 2 आया, राइट हैंड डेरिवेटिव भी अगर 2 आएगा तो हम उस बेसिस पे कह सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। इसको जल्दी से उतारें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब इसका हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव इवेल्युएट करेंगे, RHD क्या लिखेंगे जी, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ क्या होगा a प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय प्लस एच। अब a का वैल्यू मतलब लोकेशन 1 है, यहीं पे रिप्लेस कर दिए 1 हो जाएगा, इस a के जगह भी 1, एफ एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, f इसके जगह x के जगह 1 प्लस एच लिखे, यह हो जाएगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर और f1 का वैल्यू होगा 1 स्क्वायर। दोनों वैल्यू वहाँ से इसमें पुट कर देंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस एच का वैल्यू 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, f1 का वैल्यू 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय h, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या फार्मूला होता है, ध्यान से देखिए, 1 स्क्वायर एच स्क्वायर 2h माइनस 1 बटे h प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन ले लिए, h और प्लस 2 डिवाइडेड बाय h कैंसिल, h टेंस टू 0 पुट कर दिए, इसका भी वैल्यू 2 आ गया, इसको कह दिए इक्वेशन 2। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का भी वैल्यू 2 है, राइट हैंड डेरिवेटिव का भी वैल्यू 2 है। LHD इज इक्वल टू RH D,
मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। यह प्रूफ हो गया। इस क्वेश्चन को आप ग्राफ से भी कर सकते हैं। इस तरह का जो भी क्वेश्चन है, किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी को आप ग्राफिकल मेथड से भी चेक कर सकते हैं। हम लोग अभी इस क्वेश्चन के बाद मैं ग्राफिकल मेथड भी आपको दिखाऊंगा, इसको जल्दी से कर लीजिए। शो डैट एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 3। ये हम लोगों को चेक करना है। फंक्शन कौन सा है? मॉडुलस। कहीं भी मैं शुरू में भी कंटिन्यूटी जब पढ़ा रहा था वहाँ पे हम लोगों ने इस बात का चर्चा किया था कि कहीं भी मॉडुलस फंक्शन हो तो उसका दो केस होता है। क्या क्या केस? ध्यान से देखिए। मॉड एक्स माइनस 3 लिखा हुआ, इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन बनाए सॉल्व किए मॉड एक्स, वहाँ भी कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे चूंकि सिर्फ मॉडुलस ऑफ एक्स था तो हम लोग वैल्यू देते हुए निकल गए। यहाँ मॉड एक्स माइनस 3 है, इससे दो केस बनेगा। क्या क्या केस? x माइनस 3 जब यह होगा, कब होगा? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो। और मॉडुलस खुल के माइनस कब लगेगा? जब x लेस देन 3 हो। मतलब मान लीजिए यहाँ मॉडुलस x माइनस 5 होता, तो जो मॉडुलस के अंदर होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिखते। पॉजिटिव तब होगा जब इक्वल और ग्रेटर हो, निगेटिव तब होगा जब लेस देन हो। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान दे दीजिए। अब यहाँ दो फंक्शन हो गया, यहाँ दो कंडीशन आ गया कि लेफ्ट के लिए कौन सा फंक्शन, इस फंक्शन को किसके लिए यूज करेंगे? LHD के लिए कि RHD के लिए? अगर आप कंटिन्यूटी पढ़े होंगे वहाँ भी यही रूल था। अगर लेस का साइन था तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यूज करते थे, ग्रेटर का साइन है तो राइट हैंड लिमिट के लिए यूज करते हैं। क्योंकि अभी हम लोग डिफरेंशियलिटी चेक कर रहे हैं तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का कंसेप्ट है। तो जहाँ भी लेस का साइन है वह LHD यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए यूज होगा, जहाँ ग्रेटर का साइन है वह राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए यूज होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ध्यान से देखिएगा। लिमिट कहाँ पे चेक करना है जी? 3 पे। h टेंस टू 0 क्या होता था इसका फार्मूला? a माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच। ए के जगह क्या पुट होगा जी? 3। यहाँ पे लिख दिए 3, यहाँ भी क्या लिख देंगे? 3। अब ध्यान से देखिए, चूँकि हम लोग LHD इवेल्युएट कर रहे हैं तो हम लोगों का फंक्शन ये है, यानी माइनस एक्स माइनस 3। अब ध्यान से देखिएगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए एफ एक्स यानी यह किसके इक्वल है? एफ एक्स है, कोई फंक्शन है। एफ एक्स माइनस एक्स माइनस 3 है। अगर इसको हम सॉल्व करें तो माइनस एक्स प्लस 3 लिख सकते हैं ना इस फंक्शन को। अब देखिए एफ एक्स माइनस एक्स प्लस 3 है, F3 माइनस एच है। क्या हो जाएगा? जल्दी से सोच के बोलिए। माइनस 3 माइनस एच, एक्स के जगह इसको रिप्लेस किए प्लस 3, ये हो गया इसका वैल्यू। और F3 का वैल्यू माइनस 3 और प्लस 3, F3 0 हो जाएगा, माइनस 0, इसको इसी तरह छोड़ दिए, बटे माइनस एच लिखा है। अब इसको सॉल्व कीजिए। लिमिट h टेंस टू 0, यह हो जाएगा माइनस 3 प्लस एच प्लस 3 बाई माइनस एच, 0 को इग्नोर किए, h बाई माइनस एच माइनस 1 इक्वेशन 1। मतलब LHD का वैल्यू कितना आ गया? माइनस 1 आ गया। जल्दी से इसको उतार लें। LHD हम लोग इवेल्युएट किए, माइनस 1 आया। अब इस फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव इवेल्युएट करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच यानी 3 प्लस एच माइनस F3 डिवाइडेड बाई एच, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए ये है, ग्रेटर का साइन है, राइट हैंड डेरिवेटिव, x के जगह 3 प्लस एच रख रहे हैं। ध्यान से देखिए, 3 प्लस एच अब माइनस 3, ये इसका वैल्यू हो गया। F3 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एच, h बटे एच, लिमिट h टेंस टू 0 h बटे एच, इसका वैल्यू कितना आ गया?
1 आ गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर fx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3। Discuss the differentiability of fx equal to x of modulus x at x equal to 0। यहाँ भी modulus of x है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, fx equal to x modulus of x, यहाँ से दो केस होगा। मॉडुलस x को जब हम लोग खोलेंगे एक्स स्क्वायर कब होगा, मतलब मॉडुलस x का वैल्यू x कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जब यह x माइनस x कब होगा, तो माइनस x अगर इस मॉडुलस x का वैल्यू होगा तो यह माइनस एक्स स्क्वायर होगा, यह x लेस देन 0। ये लेस का साइन है, इसको LHD के लिए यूज करेंगे, ग्रेटर का साइन है RHD के लिए यूज करेंगे। रूल वही है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिख दिए, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई माइनस h लिख सकते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, a के जगह ध्यान दीजिए यहीं पे पुट कर देते हैं, 0 पे चेक करना है, यहाँ भी 0 है, ठीक है। f 0 माइनस h मतलब माइनस h, f माइनस h, ये कब यूज होगा, यहाँ के लिए क्या लिखा है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस h का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, f 0 का स्क्वायर बटे माइनस h। अब ध्यान दीजिए, माइनस माइनस प्लस h स्क्वायर बटे h, लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर बटे h, लिमिट h टेंस टू 0 h, इसका वैल्यू 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू कितना आया जी, 0 आया। यहीं पे मैं राइट हैंड डेरिवेटिव भी इवेलुएट करूँगा, इसको जल्दी से आप कॉपी में उतार लिए होंगे। चलिए, राइट हैंड डेरिवेटिव देखिए ध्यान से, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई h, लिमिट h टेंस टू 0, यहीं पे 0 रख दिए, यहाँ पे 0 रखे। अब देखिए, राइट हैंड डेरिवेटिव है ग्रेटर, मतलब ये fx का वैल्यू ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए, एक्स स्क्वायर fh h स्क्वायर माइनस 0 बटे h, लिमिट h टेंस टू 0 h 0, ये भी राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0 हो गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। On this basis we can say the given function fx equal to x absolute value of x or x modulus of x is differentiable at x equal to 0। रीजन ऑफ नॉट डिफरेंशियलिटी, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका अगर ग्राफिकल अप्रोच हम लोग देखें तो दो कारण हो सकता है। सबसे पहला है ब्रेक, कोई भी फंक्शन का आप ग्राफ स्केच करो उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि पहला जो हम लोग लिखे शार्प नहीं होना चाहिए, मतलब कॉर्नर नहीं बनना चाहिए। तो कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मतलब नॉट डिफरेंशिएबल होगा। इसका दो कॉज हो सकता है, या तो फंक्शन में कहीं ना कहीं ब्रेक है, या जो ग्राफ बना है उसमें ब्रेक है, या जो ग्राफ बना है वो शार्प है। शार्प मतलब ये, समझ गए ना, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए आपको चेक करना होता मॉड x fx इक्वल टू मॉड x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ग्राफिकल अप्रोच से सीधा हम लोग स्केच किए, इसके लिए आपको ग्राफ का नॉलेज होना ज़रूरी है, तो ग्राफिकल मेथड से चेक कर सकते हैं। देखिए, ये y fx इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है। अब देखिए शार्प है कैसे, यहाँ देखिए कॉर्नर बन रहा है, और कॉर्नर पर कभी भी टेंजेंट डिफाइन नहीं हो सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं fx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। मान लीजिए इसी तरह के टर्म में fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर चेक करना है, कितना पर जी, 1 पर।
पैराबोला का ग्राफ है, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। देखिए यही हो गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। कहाँ पे चेक करना है जी? 1 पे। यहाँ देखिए यूनिक टेंजेंट, ये सटते हुए जाएगा। यूनिक टेंजेंट यहाँ बन रहा है। हम लोग पहला ही दिन डिफाइन किए कि डिफरेंशियलिटी का मतलब होता है यूनिक टेंजेंट। तो देख लीजिए यहाँ यूनिक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, कोई भी कॉर्नर नहीं है, ग्राफ में कहीं भी ब्रेक नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है। कहाँ पर? एट एक्स इक्वल टू 1 पे। अच्छा, और हम लोग 1-2 चेक कर लें। एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 3, अभी बनाए थे थोड़ा देर पहले। देखिए थोड़ा सा ग्राफ बता देते हैं इसका। मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ग्राफ हम लोग करेंगे, वहाँ पे विस्तृत चर्चा मैं ग्राफ पे करूँगा। y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स खींच दिए, मॉड एक्स माइनस 3 है। अब ध्यान से देखिए, इस x को 0 के इक्वेट करते हैं, तो इसका वर्टेक्स देखिए ओरिजिन पे है, मतलब 0 पे है। x माइनस 3 0 होगा, यानी x माइनस 3 0, x का वैल्यू 3। ध्यान से देखिए इसका ग्राफ, शटर देखे हो ना, गेट ऐसे शिफ्ट कर देते हैं, ग्राफ को धकेल देंगे। किस तरफ धकेल देंगे? दाईं तरफ, राइट हैंड, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। देखिए यही हो गया y इक्वल टू मॉड x माइनस 3, ये 0.3 हो जाएगा। समझ में आ गया? मान लीजिए मॉड x माइनस 5 का ग्राफ होता, ऐसे करते यहाँ खींच देते, ये 5 होता, y बराबर मॉड x माइनस 5। ग्राफ जब हम करेंगे वहाँ विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए फिर से यहाँ कॉर्नर बना दिया, कॉर्नर, और कहाँ पे चेक करना है? 3 पे। कॉर्नर पे कभी भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता है, डिफरेंशिएबल नहीं है यह फंक्शन, क्योंकि यहाँ शार्प बन गया, कॉर्नर बन गया। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ 4 क्वेश्चन किए, और मैं यहाँ ग्राफ से भी आपको अप्रोच दिखा दिया। चूँकि अभी मैं ग्राफ पर ज़्यादा इसलिए नहीं जा सकता हूँ कि मैं ग्राफ नहीं बताया हूँ। ग्राफ जब आप सीख जाओगे तो मैं कंसेप्ट बता दिया हूँ, खुद से आप चेक कर सकते हो। हम लोग जब ग्राफ करेंगे वहाँ भी इस चीज़ को हम लोग लेके आएंगे, डिफरेंशियलिटी को। तो उम्मीद करते हैं अब आप लोग अपना क्वेश्चन भी घर में लगा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। क्या है चैनल? मैथमेटिकल सेतु, मैथमेटिकल सेतु। आज हम लोग पार्ट 2 कर रहे हैं डिफरेंशियलिटी का, पार्ट 3 भी लेके मैं जल्द आऊँगा। थैंक यू।